बहुत से मर्द कंप्लेन करते हैं कि पानी का नलका बंद होने के बावजूद भी पानी टपकता रहता है। टप टप टप। समझ गए ना मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? बुला लें अपने दोस्तों को। आज हम यूरिन के टपकते कतरों की बात कर रहे हैं। रोल दी इंट्रो चलाओ भाई। साइंसी ज़बान में यूरिन के कतरे यूरिन ख़त्म होने के बाद टपकने को पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग कहा जाता है। पोस्ट वॉइड का मतलब यूरिन के बाद और ड्रिबलिंग का मतलब कतरे टपकने। ये बात तो हमें समझ आ गई है। कभी कभार मर्दों और ख़वातीन में एक कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, और वो भी पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग की तरह नज़र आती है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है और उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर अभी हम बात कर रहे हैं पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग की। बहुत से लोगों के अंदर ये एक नॉर्मल सी बात है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के अंदर ये एक नॉर्मल अकरेंस है, यानी कि किसी भी बीमारी के होने के बगैर पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग मुमकिन है। अब आप कहेंगे ये नॉर्मल होता है तो इससे मेरी सेहत का क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है। मेरी सेहत है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? इसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक बहुत सी मालूमात, और उन बीमारियों के मुतालिक नामवर डॉक्टर्स के मुफीद मशवरे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके। मेरी सेहत, क्योंकि सेहत से है ज़िंदगी। वेलकम बैक। वैसे तो सुनने में ये मसला इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन जो लोग इससे गुजर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी परेशान कुन होता है। इस्लामी लिहाज से कपड़े की पाकीज़गी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग की वजह से उलझन तो दूर की बात, कपड़े को पाक रखना और बार बार पाक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मुसीबत का हल ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करें, हमें ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। और अगर आपको समझ आ जाएगा ये प्रॉब्लम होती क्यों है, तो उसका सोल्यूशन भी खुद ब खुद समझ आ जाएगा। दरअसल यूरिन की जो नाली है ना, उसकी लाइनिंग कम्प्लीटली स्मूथ नहीं होती। वक्त और मुख्तलिफ सिचुएशंस की वजह से उसमें डेंट्स और इंजरीज पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें किंक्स डेवलप होते हैं। जब आप यूरिन पास करते हैं तो उसके एक दो कतरे उन किंक्स के पीछे स्टक हो जाते हैं और प्रेशर की कमी के बायस बाहर नहीं निकल पाते। फिर जैसे ही आप कपड़े पहनते हैं और खड़े होते हैं तो ग्रेविटी के प्रेशर के ज़रिए ये कतरे बाहर का रास्ता इख्तियार करते हैं और ये मुसीबत कॉज करते हैं। यानी ये सारा मसला एक छोटे से किंक की वजह से पैदा होता है। मुसीबत यार, द फक। लेकिन ये पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग का नॉर्मल वेरिएंट है। एक इसका डिजीज़ वेरिएंट भी होता है, यानी कि बीमारी की वजह से भी पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग हो जाती है, लेकिन वो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से होती है और वो काफ़ी वाज़े होती है, और वो घर पे बैठ के आप चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। प्रोस्टेट के टॉपिक के ऊपर हम एक बाद में वीडियो करेंगे, बट अभी हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो वो कौन सा ऐसा जादुई तरीका है जिससे आप बगैर बीमारी वाला पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग को हल कर सकते हैं? फिक्र नॉट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। नलके को एक एंड पे पकड़कर उसे हल्का सा दबाएं और उसे खींच कर लेकर ओपन वाली साइड तक ले जाएं। जितने भी कतरे किंक के पीछे छुपे हुए होंगे वो बाहर निकल आएंगे और आपका मसला यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। आसान हल था ना? अब ट्राई करके मुझे बताइएगा कि काम किया या नहीं किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सवाल है तो कमेंट में बताइए। अगर इस जैसी मर्दों के मसाइल से रिलेटेड और कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी सेहत का चैनल ज़रूर विजिट कीजिए, और पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी सेहत, क्योंकि सेहत से है ज़िंदगी। अगली दफ़ा मिलते हैं। बाय।